है, किसी कंपनी के पास कितना परसेंट है 100%, 100%। तो उसमें ना उसने क्या किया, 100% को 2 भाग में डिवाइड, अपने रखा 80% और 10% किसी एक बड़े पार्टनर को बिला लाया, अब बाकी 10% को शेयर में दे, इसमें दे दिया शेयर। ये तो बड़ा पार्टनर हो गया, बड़ा पार्टनर। इन शेयर को ही ना अमूमन जब बड़ा टुकड़ा होता है तो उसे शेयर ना बोल के इक्विटी बोलते, तो अमूमन वो बड़े शेयर को दर्शाता, होता दोनों सेम ही है कि कितनी इक्विटी है। अब पता चला 5-30 हजार रुपया इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो क्या आपको इक्विटी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जैसे आपको मिटा के इसको समझाते हैं। सपोज कीजिए कोई कंपनी है 10,000 करोड़ की है, कितने करोड़ की है? 10,000 करोड़। अब इस कंपनी में देखिएगा 3-4 हम पार्टनर ले आ देते हैं, एक मेन फाउंडर हो गया ए, एक उसका, और उसके बाद अब सपोज कीजिए कि इसने इस कंपनी में 10,000 करोड़ ज्यादा हो गया जी, 1,000 करोड़ रख, कैलकुलेशन में आसानी होगा, 1,000। किसी ने इसमें 200 करोड़ लगाया था, कितना लगाया था? इसने लगाया था मान के चलिए इसमें 150 करोड़, कितने हो गए बताइए तो? परसेंटेज में देखिए ये 200 कितना हो जाएगा उसका? 200 करोड़ 1000 का कितना परसेंट हुआ? 30%। तो इसके पास कितनी इक्विटी आ गई? 30%। यहाँ 200 करोड़, यहाँ पे बचा कितना? 650 ना बचा, 650 करोड़। इससे बात उठा लाए हम कहाँ से? शेयर मार्केट, इससे उठा लाए शेयर मार्केट। लेकिन यहाँ पे तो ये मल्टीपल्स हो गए, यहाँ पे छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे। अब यहाँ बताइए तो ये परसेंटेज वाइज कितना परसेंट है? 30% है। ये तो शेयर हो गया 66% है, ये कितना परसेंट है? 65%। बट ये 65% क्या है? शेयर मार्केट में है। कहाँ पे? शेयर मार्केट में चला गया। अब शेयर मार्केट में हम 650 करोड़ रुपया बड़ा तो उठाएंगे नहीं किसी से, 1 लाख का एगो शेयर बेचेंगे। शेयर जितना छोटा होगा ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, और किसी का थोड़ा सा डाउन भी हुआ तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो 100 रुपया के शेयर में बांटेंगे, कितने में बांटेंगे? बहुत टुकड़े हो जाएंगे, 100 रुपए के टुकड़ों में बांटेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बांट के देखिए, हमारे पास 65% शेयर कहाँ है? मार्केट में देना है। कितना करोड़ है भैया? 650 करोड़ का मैंने 7 जीरो, 650 तो पहले था, 7 जीरो बैठा। हम शेयर हम इसका बनाते हैं 100 रुपए का शेयर। कितने रुपए का? 100 से भाग देते हैं, 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया? 1 2 4 5 6 7 650, 6.5 करोड़ लोग, 6.5 करोड़ लोग आ गए। कितने लोग आ गए? और हर आदमी कितना रुपया दिया? 100 रुपया। तो टोटल पैसा कितना मिल गया? 650। अभी बताइए इसमें सबसे बड़ा पार्टनर कौन दिख रहा है? 20% वाला। कितना वाला? तो अमूमन हम लोग कहते हैं 20% इक्विटी है इसके पास। कितनी इक्विटी है? 20% इक्विटी है इसके पास। 15% इक्विटी है, ताकि शेयर में रखे। बाकी लोग क्या है? शेयर। कितने लोग हैं शेयर? 6.5 करोड़। अच्छा, अगर प्रॉफिट होगा, क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो ये कितना ले जाएगा? 30%। ये कितना ले जाए? बाकी प्रॉफिट इतने लोगों में बटेगा, इतने शेयर्स में बटेगा, तो लास्ट तक प्रॉफिट पते नहीं चले। वही होगा जो जितना शेयर खरीदा है, 1 शेयर खरीदे हैं तो मामूली फायदा होगा। 1 लाख शेयर खरीदे हैं और अगर 10 रुपया का उछाल आया, 10 लाख का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये हम आपको कल के क्लास में पढ़ा दें। शेयर इक्विटी मतलब एक तरह से समझिए कि मेनली यही है कि अपने कितने वो कैप्चर करके रख, समझे? अमूमन बड़े हिस्से को दर्शाता। समझ गया? जैसे कोई कंपनी है, अब ऐसे हटा, अब शेयर लाते ही नहीं, बचा कितना करोड़? 650। इसके पास कितना शेयर जाएगा? 65। कितना पैसा दिया? ठीक है। अब इसी में क्या होगा ना, कई बार शेयर की जगह इक्विटी हो जाएगी। शेयर की जगह क्या हो जाएगी? इक्विटी। जैसे हमें छोटा पार्टनर चाहिए नहीं, बड़ा ही चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। तो उसको कहा जाएगा देखो भैया 1000 करोड़ का वैल्यूएशन। कितने करोड़ का है? 1000 करोड़ का वैल्यू। काम करो, तुम भी दे दो इसमें 100 करोड़। 100 करोड़ जो हो जाएगा वो कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। कितना परसेंट हो जाएगा? 10। अब कोई नया पार्टनर आएगा, कितना करोड़ लेके? 100 करोड़। कितना शेयर लेगा? अब हो गया, इसके पास चूंकि 65% था, इसके पास कितना परसेंट है? 65। ये 1000, ये 100 करोड़ जेब में ले जाए। किसमें ले जाएगा? जेब में। और अपना 10% उसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 55। एगो नया पार्टनर जुड़ गया, एगो नया पार्टनर जुड़ गया। अब ये 1000 का 1000 रह जाए, ये 1000 का 1000 रहेगा। उसकी वैल्यू ऐसे डायरेक्ट उसमें, अगर मान के चलिए इसने डायरेक्ट 100 करोड़ इसमें देता, हो जाएगा 1100। और अगर पार्टनर नहीं बनाता, वो पार्टनर भी बन रहा है, देख रहे हो? 10% का क्या बन रहा है? पार्टनर। अब वो क्या कहेगा कि भैया सारा शेयर तो बिक चुका है, कहेगा कि हम तुमको देते हैं 100 करोड़, रख लो। यही कहा जाएगा ये अपनी बेचा, ये अपनी इक्विटी क्या किया? बेचा। अब हम एक काम करते हैं, इस पार्टनर को ले आते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABCD। एक नया पार्टनर आया डी, कितना रुपया लाया? अब ये 100 करोड़ किसको दिया? डी को। तो बदले में सी ने इसको इससे कितना लिया? 100 करोड़। अब यहाँ पे ये कंपनी में नहीं दिया कि हम यहाँ रखेंगे। देखिए, ये 200 करोड़ कंपनी में दिया था, ये 150 करोड़ कंपनी में दिया, ये 600 करोड़ कंपनी में। इसने 100 करोड़ कंपनी को नहीं दिया, किसको दिया? सी। इसलिए कंपनी भी इसे 1 रुपया का शेयर नहीं दी, ये अपना 10% शेयर इसको। इसके पास 65 से घट के कितना हो जाएगा? इसने अपनी इक्विटी को क्या किया है? कितने परसेंट? 10। तो जो शेयर खरीदा है कंपनी से खरीदा है या इक्विटी होल्डर्स? इक्विटी थोड़ा बड़े लेवल का हो जाए, बड़ा वैल्यू हो जाए। शेयर छोटे लेवल का हो जाए। शेयर कैसे हो जाता है? छोटे लेवल का हो जाए। दिक्कत ये होती है थोड़ा सा बड़े लेवल। आगे बढ़े, बोलिए। हाँ, सब में बैठेगा। 10% से शेयर ज्यादा हो गया, आप बोर्ड में बैठिएगा। जिस किसी सिंगल इंसान के पास, सिंगल एंटिटी के पास 10% शेयर है या 10 से ज्यादा है, 10 भी आ गया तो भी बैठ जाएगा। इसलिए देखिएगा ना, कल रिलायंस ने गूगल को कुछ शेयर बेचे हैं 9.9%। ऐसा कुछ शेयर जियो का या किसी का बेचा है गूगल को 9.9%। तनी सा छोड़ दिया कि तुम मेरे बोर्ड में मत बैठना, नहीं तो अगर 10% आया ना, तो जितने डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है, पूरा एक बकायदा लेटर निकलता है, सबको जाता है कि इस दिन बोर्ड मीटिंग होगी, इतने बड़े होल्डर हैं वो बैठेंगे और डिसाइड होगा। कंपनी का एक ब्रांच लंदन में भी खोला जाए तो वहां पे होगा कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितने बजे मीटिंग चालू हुई थी, मीटिंग लास्ट क्या हुई थी, किस
किस मेंबर ने किस पे ऑब्जेक्शन उठाया था, किस मेंबर ने प्रस्ताव बनाया था, उसका 4 पन्ना का पीडीएफ बनेगा, तब बन जाएगा तो सब उस पे साइन होगा, जनरल मीटिंग का लायक और रिकॉर्ड में वो हो जाएगा। अब कभी छापा आएगा इनकम टैक्स का तो कहेगा आपकी कंपनी लंदन में कैसे ब्रांच खोल दी, कि हमारे बोर्ड मीटिंग ने पास किया था, ऐसे किया था। और अगर बोर्ड पास नहीं है, बोर्ड मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन, BR बोर्ड रिजोल्यूशन अगर पास नहीं है और आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उसको रद्द कर देगा, कंपनी एक्ट का अवहेलना करके रद्द। सर लेंसकार्ट के मालिक के पास केवल 6% की इक्विटी हो सकता है, इक्विटी बेच दिया होगा, बेचते 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 इक्विटी आती है। हम लोग के पास भी बहुत बार आता, अभी हम लोग के पास भी ले आया था कि 9% दीजिए, और 9% लेके अलग अलग कोई ऑफर आते हैं, कोई 400 करोड़, कोई 250 करोड़, कोई 500 करोड़, अलग अलग कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी अलग अलग रहते हैं सर, सबका अपना अपना है, कोई दे देता है नहीं देता है। उसमें बात ये होता है कि बोर्ड में मत बैठ जाए, बोर्ड में बैठ जाएगा ना, अब सोचो जो आपको 400 करोड़ के जीएस में लगा देगा, 600 करोड़ के जीएस में लगा देगा, सबसे पहले हमरा से क्या कहेगा, 100 रुपए